हेलो वीवर, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आई नो मैं बहुत दिन बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज हेल्थ प्रॉब्लम थी, सो दैट्स वाई मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट नाउ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। बिना किसी बकवास के स्टोरी शुरू करते हैं। प्रीवियस पार्ट आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, जिनने नहीं सुना है वो जाकर सुन लें इसके पहले के एपिसोड। घर के सभी सदस्य लिविंग रूम में थे सिवाय अमित के। अमित अपने रूम के डोर पे खड़ा था। नीचे लिविंग रूम में जो भी सीन चल रहा था सभी को देख रहा था। अमित के डैड आते हैं, अपने डैड यानी कि अमित के दादू से घर से जाने के लिए कहते हैं। ये सुनकर अब अमित खुद को नहीं रोक पाता है, वो भी नीचे आ जाता है। वो अपने डैड से कहता है, डैड आप ही दादू को जाने के लिए कह रहे हैं, क्यों? डैड आपको तो दादी को रोकना चाहिए, दादू को जाने के लिए क्यों कह रही हैं? अमित काफ़ी इमोशनल हो रहा था। अमित के डैड अमित को देखते हैं, बेटा वो सही कह रही हैं, मैं उनसे उनके बिला में जाके मिलूँगा बिकॉज तुम्हारी दीदी को उनका यहाँ आना पसंद नहीं है। अमित अपने डैड को देखते हैं, डैड प्लीज़ आप ऐसे मत बोलिए, एंड दीदी को भी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस बात को बहुत साल हो गए हैं डैड, सब कुछ भुला दीजिए ना प्लीज़। दीदी भी भूल चुकी हैं तो प्लीज़ आप ही भुला दीजिए। दादी आप ही दादू को माफ़ कर दीजिए। हम सभी एक साथ रहते हैं, दी भी तो यही चाहती है। दादी अमित को देखते हैं, ये यहाँ नहीं रह सकते। अमित के दादू दादी को देखते हैं, गायत्री तुम मुझसे जाने के लिए कह रही हो अपने हस्बैंड से? और वो दादी के पास आते हैं, दादी का हाथ पकड़ते, गायत्री प्लीज़ क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो? आई नो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो अपना हाथ छुड़ाती है, मेरे साथ नहीं, मेरी पोती के साथ तुमने बहुत गलत किया है और आप मेरे पति हैं। आपसे यहाँ से जाने के लिए ही कह रही हूँ। अवंतिका के आने से पहले प्लीज़ आप चले जाइए यहाँ से। वो फिर अपनी वाइफ को देखते हैं, तुम्हारा ये लास्ट डिसीजन है गायत्री, तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? वो भी उन्हें देखती है, हाँ ये मेरा लास्ट डिसीजन है, आप चले जाइए यहाँ से, अवंतिका आने वाली होगी। वो कहते जा रहा हूँ। वो गुस्से से अपने बेटे को देखते हैं, अमित को देखते हैं जो काफ़ी इमोशनल हो रहा था। अमित कहता है, प्लीज़ दादू मत जाइए ना, हम साथ में रहते हैं। और अमित के डैड कहते हैं, अमित तो उन्हें जाने दो, तुम उनके बुला जाके उनसे मिल सकते हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका, बट उनके यहाँ होने से तुम्हारी दीदी को प्रॉब्लम होगी। अमित गुस्से से अपने डैड को देखता है, तो डैड बस आपको दीदी की पड़ी है, मेरे साथ दीदी को ही प्यार किया, दीदी की ही फिक्र रहती है, मेरा कुछ नहीं। आप अपने ही डेट को जाने के लिए कह रहे हैं, फाइन, वो इस घर में नहीं रहेंगे तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा, मैं भी उनके साथ ही चला जाता हूँ। अमित के डैड अमित को देखते हैं, कहते हैं ओके तुम भी जा सकते हो। अमित शॉक्ड हो जाता है, अपने डैड को देखता है, तो डैड। अमित अपनी दादी को देखता है, दादी डैड क्या कर रहे हैं? तभी दादी कहती हैं, अमित अवंतिका के आने का टाइम हो रहा है, आप लोग जाइए यहाँ से। अमित और भी शॉक्ड हो जाता है, उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था उसकी दादी उसी के घर से जाने के लिए कह रही हैं। अमित अपने दादू को देखता है, अमित अपने दादू के पास आ जाता है, उनका हाथ पकड़ता है, दादू चलिए यहाँ से, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वो अमित को देखते हैं, दादू अभी भी दादी को ही गायत्री को देख रहे थे शॉक्ड होकर, बिकॉज उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि वो अमित को भी जाने के लिए कह देंगी। और हमें यहाँ पता चलता है ये अमित के दादू का प्लान था। उन्हें लग रहा था उनकी वाइफ अमित को कभी अपने से अलग नहीं करेंगी, बट यहाँ उनका पासा उल्टा पड़ चुका था। दादी ने अमित को भी जाने के लिए कह दिया था। दादू शॉक्ड थे,
अमित के पकड़ने से वो अपने सेंस में आते हैं। वो अमित को देखते हैं। अमित कहता है, दादू चलिए, हम अब यहाँ और नहीं रुकेंगे, चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो दादू कहते हैं, बट अमित तुम मेरी बात सुनो। बट अमित कुछ नहीं सुनता और वो अपने दादू का हाथ पकड़ कैसे जाने लगता है। अमित के दादू टर्न होते हैं और लिविंग रूम में सभी लोग बैठे हुए थे, देखते हैं। उनके फेस पे डेविल सी स्माइल आती है। उनकी स्माइल काफ़ी तीखी थी। बाहर आ जाता है घर से। अमित के दादू अमित को बहुत समझाते हैं, रुकने के लिए कहते हैं, बट अमित एक भी नहीं सुनता। वो अपनी कार के पास आ जाता है। अमित के दादू अमित को देखते हैं, दिल में सोचते हैं, इडियट, मैं यहाँ क्या सोच के आया था और ये मेरे बना बनाया प्लान ख़राब करने पे लगा हुआ है। मैं यहाँ सोच के आया था इसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाऊंगा और ये इडियट मेरे प्लान को इसने बिगाड़ दिया। क्या ज़रूरत थी मेरे साथ चलने के लिए कहने की। गायत्री, और गायत्री उस लड़की के लिए मुझे घर से बाहर निकाल रही है। छोड़ूंगा तुम्हें, मैं सबको देख लूँगा। वो खुद से ही बड़बड़ा रहे थे। अमित के दादू अब बैठिए कार में, हम अब यहाँ एक और पल नहीं रुकेंगे। दादू अमित को देखते हैं, फीकी सी स्माइल करते हैं। से अपनी ही हार पे टीज़ करने वाली वो अमित को टीज़ कर रहे थे। चलेंगे। और तभी एंट्री होती है अवंतिका की। दादू की नज़र अवंतिका पे जाती है और अवंतिका की नज़र दादू पे है। अवंतिका जो बहुत ही स्माइल कर रही थी, हैप्पी थी, ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही थी। कुछ लोग थे जो नाचते हुए आ रहे थे, सभी रुक जाते हैं बिकॉज अवंतिका पीछे हो गई थी। और सभी अवंतिका को देखने लगे थे और अवंतिका की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। क्या वो अपने दादू को देखती वो शॉक्ड ही रह जाती है। उसके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। और इधर नेहा जो कार में थी वो कार पार्क करने के लिए चली जाती है। अवंतिका वहीं पर ठहर जाती है। उससे अपना कदम आगे बढ़ाया ही नहीं जा रहा था। अवंतिका के फेस पे डर साफ दिख रहा था। उसके हाथ से भी रोने लगे थे। अमित जो अपनी कार में बैठ चुका था वो अवंतिका को देखता है। वो अपनी कार से बाहर आता है। अमित भी अवंतिका को देखता है। और इधर लिविंग रूम में दादी जो अभी तक खुद को बहुत ही संभाले हुए थी, वही सोफे पर बैठती है और रोने लगती है। उनके आंसुओं का बांध टूट जाता है। काफ़ी रोने लगी थी। सारिका सभी को देख रही थी, वहाँ की सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। और सारिका को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारिका दादी को संभालती है। अमित की माँ भी दादी को संभाल रही थी। सारिका डाइनिंग टेबल से दादी के लिए पानी लेके आती है, उन्हें पानी पिलाती है। दादी थोड़ा सा पानी पीकर वही टेबल पर ग्लास रख देती है। सारिका दादी को देख रही थी। दादी के लिटरली आंसू निकल रहे थे। अमित की माँ भी उन्हें बहुत संभाल रही थी। देन सारिका, आप इतना परेशान हो रही हैं तो आपने उन्हें जाने के लिए कहा ही क्यों। दादी सारिका को देखती हैं बिकॉज वो बहुत बुरे हैं, उन्होंने अवंतिका के साथ बहुत बुरा किया है। ये सुन के सारिका शॉक्ड हो जाती है। सारिका की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो दादी को देखती है। व्हाट डू मीन दादी। दादी रोने लगती है। थोड़ा बहुत सारिका को बता देती है, जिसे सुन के सारिका काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। और इधर बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाज़ बहुत ही तेज़ से आने लगती है। ढोल नगाड़ों की आवाज़ आने लगती है, जिसे सुनकर दादी वो खुद के आंसुओं को वाइप आउट करती है और सोफे से खड़ी होती हैं, सभी की तरफ देखती है। यहाँ पे जो हुआ वो अवंतिका के सामने नहीं आना चाहिए, उसे नहीं पता चलना चाहिए। सभी की तरफ देखती है सभी। एंड वो अवंतिका के डैड को देखती हैं। अवंतिका के डैड कहते हैं, डोंट वरी माँ, मैं कुछ नहीं बताऊँगा। देन वो उनकी माँ की तरफ देखती हैं, कहती आप फिक्र मत करिए, मैं भी नहीं कुछ बताऊँगी। दादी सर्वेंट से आरती का थाल लाने के लिए कहती हैं और बाहर आरती का थाल लेकर बाहर आ जाती हैं बिकॉज पापा की आरती जो करनी थी। दैट्स व्हाई वो आरती का थाल लेकर बाहर आ जाती हैं। सभी लोग उनके पीछे आ रहे थे और तभी ढोल नगाड़ों की आवाज़ आना बंद हो जाती है। एक अलग सी शांति सी याद छा चुकी थी। सारे ढोल नगाड़े बजना बंद हो गए थे। दादी ये
दादी अपने बेटे को देखती है, ये बंद क्यों हो गए? तो पता नहीं, चलिए चल के बाहर देखते हैं। सभी लोग बाहर आते हैं। वही दादी की नज़र अवंतिका पे जाती है। अवंतिका किसी को देख रही थी और अवंतिका की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। उसके हाथ से फिर हो रहे थे। जो उसने पप्पा जी की मूर्ति पकड़ी हुई थी वो हिल रही थी। और अवंतिका के माथे पे काफ़ी पसीना आ चुका था। उसके फेस से लग रहा था वो काफ़ी घबराई हुई सी थी। दादी अवंतिका की नज़रों का फरती हैं। दादी की भी नज़र वहाँ पे जाती है। वो देखकर शॉक्ड हो जाती है। अमित के डैड भी देखते हैं। उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। इधर अवंतिका काफ़ी घबराई हुई सी लग रही थी। उसके हाथ बहुत सिवियर हो रहे थे। पापा की मूर्ति हिल रही थी और लिटरली अवंतिका के हाथ काफ़ी सिवियर हो रहे थे। ऑलमोस्ट अवंतिका का एक हाथ पापा की मूर्ति से हट ही चुका था, यानी मूर्ति गिरने ही वाली थी। अवंतिका को अपने हाथ के नीचे किसी का हाथ फील होता है। मूर्ति को कोई पकड़ लेता है। मूर्ति गिरने वाली है और आवाज़ आती, मूर्ति गिर जाएगी। अवंतिका जो सामने देख रही थी वो आवाज़ से डर जाती है, एकदम से पीछे हट जाती है और दोनों ही हाथ मूर्ति से हट जाते हैं, जैसे मूर्ति गिरने ही वाली थी। बट वो मूर्ति को संभाल लेती है। वो अवंतिका को देख रही थी। अवंतिका काफ़ी डरी हुई थी। नहीं, सारिका ही थी। सारिका अवंतिका को इतना डरा हुआ देखकर शॉक्ड हो जाती है, बिकॉज सारिका ने अवंतिका को पहली बार इतना डरा हुआ देखा था। अवंतिका के डर से पूरा फेस पसीना हो गया था। उसके पूरे फेस पे पसीना आ गया था। उसके हाथ सिवियर हो रहे थे। खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। सारिका ने एक साइड से मूर्ति को संभाल लिया था, गिरने से बचा लिया था। अवंतिका सारिका को देखती है। अभी पीछे से अवंतिका के शोल्डर पे एक हाथ आता है। तो ठीक है। अवंतिका पीछे टर्न होती है, देखती है वहाँ पे नेहा थी। नेहा बहुत ही गुस्से में उस पर्सन को देख रही थी। नेहा बहुत ही गुस्से में सामने के लिए देखती है। और सामने कौन था? आई नो आप लोग जानते ही होंगे, वो थे अमित के दादू। ऑलमोस्ट वो अपनी कार में बैठने ही वाले थे। वहाँ पे ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ जाती है और उनकी नज़र अवंतिका पे जाती है और अवंतिका की नज़र उन पे जाती है। इसलिए उन्हें देखकर वहाँ पे अवंतिका अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी। उसे एंजाइटी सी होने लगी थी। उसके हाथ से भी रो रहे थे। उसके फेस का रंग ही उड़ चुका था। फेस एक्सप्रेशन चेंज हो चुके थे। नेहा अवंतिका को देखती है, रिलैक्स, इस बार नहीं, तो खुद को संभाल। ये यहाँ कर क्या रहे हैं? ये इंसान यहाँ आया ही क्यों? नेहा बहुत ही गुस्से में थी। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इस बार मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। तो रुक, मैं अभी आती हूँ। नेहा जाने लगती है। अवंतिका नेहा को रोक लेती है। नहीं नेहा, मैं ठीक हूँ। नेहा अवंतिका को देखती है। वहाँ पे दादी भी आ चुकी थी। नेहा दादी को देखती है। दादी, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? दादी अवंतिका को देखती है। बेटा, बस जाने वाले हैं, तो रिलैक्स हो। मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया है, वो बस जाने वाले हैं। तो ठीक है। अवंतिका दादी को देखती है, अपनी आंखों से इशारा करती है। हाँ दादी, मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। अभी पीछे से आवाज़ आती है। देखिए ना दी, दादी दादू को जाने के लिए कह रही हैं। वहाँ पे अमित आ जाता है। वो अवंतिका को देखते, दी देखिए ना दादी को, दादी दादू को जाने के लिए बोल रही हैं आज के दिन। आई मीन एटलीस्ट आज तो दादू को यहाँ पे रुकने दीजिए। दादी से कहिए ना वो दादू को रुकने दें। अवंतिका अमित को देखती है। अमित कहता एटलीस्ट दी पूजा तक। अवंतिका अपनी दादी को देखती है। अभी अमित के दादू अमित को आवाज़ लगाते हैं। अमित, हमें लेट हो रहा है, चल बेटा। अमित अपने दादू को देखता है। देन वो अवंतिका को देखता है। दी प्लीज़। अवंतिका अपनी दादी को देखती है। दादी, किसी के यहाँ रुकने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रुकने दीजिए पूजा तक। दादी कहती बट बेटा तू। अवंतिका खुद को रिलैक्स करती है, काम करती है। मैं ठीक हूँ दादी, एंड आप सब मेरे साथ हैं ना, मुझे कुछ नहीं हो सकता।
रुकने दीजिए उन्हें, मैं ठीक हूँ। नेहा अवंतिका को देखती है, गुस्से से अवंतिका से कहती, यू आर आउट ऑफ माइंड। हाँ, तू जानती है वो। अवंतिका नेहा का हाथ पकड़ती होती, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और अपनी आँख से वो आँखों को चपकाती है, रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं होगा। बात उनकी, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे भी वो पूजा के बाद चले ही जाएंगे, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। नेहा कहती, बट तू। अवंतिका कहती, रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। नेहा भी शांत हो जाती है। ये बात अवंतिका ने काफ़ी तेज कही थी, जिसे अमित के दादू भी सुन चुके थे, और वो भी अवंतिका के पास आ जाते हैं। अवंतिका को देखते थैंक यू बेटा। वो अपना हाथ अवंतिका के गाल के पास ले जाते हैं। अवंतिका पीछे हट जाती है। अवंतिका अपना फेस पीछे करती है, उन्हें गुस्से से देखती है। मिस्टर जिंदल, अब पूजा तक रुक सकते हैं इस घर में। दादू का हाथ अभी भी हवा में था, वो अपना हाथ देखते हैं और नीचे करते हैं, थैंक यू। बट उनके फेस को देखकर पता ही चल रहा था, उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा था अंदर से। बट वो अपने गुस्से को हाइड करते हैं, देन वो अवंतिका से स्माइल करते हैं, थैंक यू वंस अगेन। अमित के डैड वहाँ के माहौल को लाइट करने के लिए वो अपनी माँ से कहते हैं, माँ आरती करो। वो पंडित जी से आरती करने के लिए कहते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और पापा जी की आरती उतारी जाती है। देन अवंतिका पप्पा को लेकर अंदर आती है और फिर से ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। अवंतिका पप्पा को लेकर घर पे आती है। पूजा के रूम में लाती है, उन्हें स्थापित करती है और उनका भोग लगाती है, आरती करती है। दादी पप्पा का भोग लगाती हैं, आरती करती हैं। सभी घर के सदस्य आरती करते हैं, सारिका भी, नेहा भी, सभी। देन थोड़ी देर पूजा के बाद देन सभी डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं, बिकॉज अवंतिका तो ब्रेकफास्ट करके गई नहीं थी। तो दादी के कहने पर दादी उससे कहती हैं, तो अवंतिका दादी को मना नहीं कर पाती है, वो भी डाइनिंग टेबल पे आ जाती है। सारिका सभी को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। अवंतिका के लिए वो प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व कर ही रही थी। देन अवंतिका अपनी दादी को देखती है, कहती है, दादी मैं बहुत थक गई हूँ, अपने रूम में जा रही हूँ, मैं अपने रूम में रेस्ट करने जा रही हूँ, प्लीज़ आप मेरा ब्रेकफास्ट मेरे रूम में भिजवा दीजिए सर्वेंट से। दादी अवंतिका को देखती है, ठीक है बेटा, तू जा रेस्ट कर ले। अवंतिका वहाँ रुकना नहीं चाहती थी, बिकॉज उसके दादाजी वहाँ ही पे थे, और दूसरा सारिका से गुस्सा थी। दैट्स व्हाई दादी भी उसे नहीं रोकती हैं, वो भी उसे जाने के लिए कह देती हैं। सो अवंतिका वो चेयर से उठती है, अपने रूम की तरफ जाने लगती है। सारिका अवंतिका को जाते हुए देख रही थी। सारिका की आंखों में नमी आ जाती है। नेहा सारिका को देखती है, देन वो अवंतिका को देखती है। नेहा समझ जाती है दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अवंतिका स्ट्रेट चढ़ रही थी, बट उसे चढ़ा नहीं जा रहा था, बिकॉज वो पापा को पैदल लाई थी और उसके पैर में काफ़ी पेन हो रहा था। अवंतिका अपने रूम में जाती है, अपने रूम का डोर क्लोज़ कर लेती है। सारिका अभी भी अवंतिका की रूम को ही देख रही थी। डोर क्लोज़ होने पर सारिका की आँख से एक आंसू निकल ही आता है। खुद को बहुत कंट्रोल करती है, बट आंसू को क्या है, वो तो बस बाहर आने के लिए ही आतुर रहते हैं। सारिका के भी आंसू सड़क के गाल पे आ जाता है। सारिका जल्दी से उसे साफ़ करती है, वाइप आउट करती है, बट नेहा ये देख लेती है। नेहा दादी को देखती है, दादी मैं भी उसके साथ उसके रूम में ही ब्रेकफास्ट कर लूँगी। और सारिका किचन में चली जाती है। नेहा दादी से इतना करके वो भी सारिका के पीछे किचन में आ जाती है। सारिका जिसने अभी तक अपने आंसू को कंट्रोल किया हुआ था, वो बहने के लिए तैयार थे, बहने ही लगे थे। नेहा पीछे से आती है, सारिका के शोल्डर पे हाथ रखती है, भाभी क्या हुआ, भाभी कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच। नेहा की आवाज़ सुनकर सारिका जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछती है, नहीं कुछ नहीं। नेहा सारिका को देखती, भाभी मुझसे कुछ मत छुपाइए, मुझे पता है उसी ने कुछ किया होगा।
कुछ ऐसा कि कहा होगा, इससे आपको हर्ट हुआ है ना। सारिका नेहा को देखती है, किया तो मैंने है, मैंने उन्हें हर्ट किया। यहाँ शॉक्ड हो जाती है, सारिका को देखती है, व्हाट डू मीन भाभी। और सारिका नेहा को सब बताती है, जिसे सुन के उनके नेहा शॉक्ड हो जाती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती, लिटरली उसकी आंखें बाहर आई चुकी थी। नेहा सारिका को देखती है, आपने ये फौरन पे मार दी। सारिका आपने ये क्या कर दिया। सारिका नेहा को देखती, आप मेरा नाम क्यों ले रही हैं। नेहा कहती, आपने जो किया है ना, उसके बाद मुझे नहीं लगता मैं आपको कभी भाभी कह पाऊँगी। मुझे नहीं लगता मैं आपको भाभी कह पाऊँगी, बिकॉज आपने एक बार नहीं 2 बार उस पर हाथ साफ किया है, जबकि पापा ने तो उसे कभी हाथ तो छोड़ो फिंगर तक नहीं छुआया है आपने। यार एक तो आप दोनों की लाइफ से प्रॉब्लम कम होती ही नहीं है, और आप उस पे हाथ साफ किए जा रही हैं। ऑलरेडी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। दादाजी जो उसे हार्म करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे, और आपने ये सब कर दिया, उसे थप्पड़ मार दिया। वो पहले ही पैनिक कर रही थी, वो खुद को कैसे संभालेगी, कैसे रिएक्ट करेगी, आई डोंट नो। यार ये सही नहीं हुआ। अभी तो बड़ी मुश्किल से आप दोनों पास आए थे, एक हुए थे, अब फिर आपने उससे अपने से दूर कर दिया। क्यों कर दिए आप ऐसा। पीछे से आवाज़ आती है, तो उसने जान के नहीं किया है। मेरी दोस्त पे ऐसे मत चिल्लाइए आप। नेहा और सारिका दोनों ही पीछे टर्न होकर देखती हैं। वहाँ से मेघा आ रही थी, जो कि बहुत ही गुस्से में थी। मेघा गुस्से में नेहा को देखती हूँ। नेहा स्माइल करती, मैं तो कह रही थी जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। मेघा नेहा को गुस्से से देखती है। हाँ तो उसने जान के नहीं किया, वो डर गई थी और अपनी फ्रेंड का साइड लेना बंद करी है। नेहा मेघा के पास जाने लगती है, बट मेघा सारिका के पास आके खड़ी हो जाती है। नेहा को गुस्से से देखती है, वो डर गई थी, डर कर हाथ उठा दिया, जान के नहीं किया था। नेहा मेघा को देखती, हाँ वो तो ठीक है, बट ये दोनों तो कपल हैं, और कपल के बीच ये नॉर्मल है। आई मीन ये दोनों, ये पहली बार तो नहीं था जब वो सारिका के पास आई हो। आई मीन हक करना, किस करना, ये नॉर्मल है। फिर सडनली ऐसा रिएक्ट क्यों किया। मेघा नेहा को देखती है, बिकॉज इससे पहले ये इंसिडेंट भी नहीं इसके साथ हुआ था। नेहा मेघा को देखती, इंसिडेंट। सारिका मेघा को देखती है और वो अपनी और इशारा करती है ना बताने के लिए। मेघा नेहा को देखती है, नेहा मेघा से पूछती है कौन सा इंसिडेंट। मेघा बात पलटती है, इंसिडेंट नहीं, आई मीन एक्सीडेंट। सुबह घर बिलाते टाइम इसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, सो ये डर गई होगी। नेहा सारिका को देखती है, आपने बताया क्यों नहीं, आपको लगी तो नहीं। सारिका नेहा को देखती है, नहीं मैं ठीक हूँ। सारिका गहरी सांस लेती है, सुकून की सांस। मेघा सारिका को देखती है, नेहा से कहती, ओहो अब तुम दोनों ना फिर से लड़ना शुरू मत कर देना मेरी वजह से। रही बात उनकी, तो मैंने हर्ट किया, मैं ही उन्हें मना लूँगी। तुम दोनों बातें करो, मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट लेके जाती हूँ, और देखना मैं उन्हें 5 मिनट में मना लूँगी। सारिका स्माइल करती है, मेघा को देखती है और आँख से इशारा करती है कुछ ना बताने के लिए। मेघा भी आँख से इशारा कर देती है, रिलैक्स, मैं कुछ नहीं बताऊँगी। देन सारिका प्लेट में अवंतिका के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करती है, स्माइल गहरी सांस लेती है और खुद से ही कहती है, चल बेटा सारिका मनाने चलते। नेहा सारिका को देखती है, ऑल द बेस्ट। सारिका स्माइल करती है, वो किचन से बाहर आ जाती है। नेहा मेघा को देख रही थी। नेहा मेघा से कहती है, बेबी आप गुस्से में कितने क्यूट लगते हो। नेहा मेघा के करीब होने लगती है, बट मेघा वो गुस्से से नेहा को देख रही थी। मेघा कहती है, आप ना मुझसे बात ही मत करिए, आपको हमेशा अपनी फ्रेंड की साइड लेनी होती है। हाँ
नेहा कहती बेबी मैं साइड नहीं ले रही, मैं तो बस कह रही थी। मेघा कहती है क्या कह रही थी आप? यही स्लेप नहीं करना चाहिए था। मेघा खुद से ही कहती है हाँ तो वो कितना अंदर से डरी हुई है, आपके साथ हुआ होता तो आपको पता होता। एक लड़की वो सब फेस करने के बाद कितना अंदर से डर जाती है, आपको पता है। नेहा कहती बेबी आप खुद से ही क्या बड़बड़ा रही हैं, खुद से ही क्या बातें कर रही हैं, मुझसे बातें करिए ना, अब मैं हूँ ना, मुझसे बातें करिए। मेघा नेहा को गुस्से से घूरती है आप नहीं समझेंगी। नेहा कहती क्यों नहीं समझूंगी, आप समझाइए तो प्यार से, मैं सब समझूंगी। नेहा मेघा को देखती बेबी हम दोनों क्यों लड़ रहे हैं, वो अपना दोनों देख लेंगे, हमें अपनी केमिस्ट्री देखनी चाहिए है ना। नेहा मेघा के करीब होने लगती है, मेघा पीछे हट जाती है। आप ना कभी नहीं समझेंगी। नेहा कहती बेबी आप समझाएंगी तो मैं समझूंगी ना, समझाइए ना, लेकिन थोड़ा करीब आकर। नेहा मेघा की नेक में अपने लिप्स रख देती है, उसे किस करने लगती है। मेघा नेहा को पीछे पुश करती है और नेहा पीछे किसी से टक उसके हाथ में जो सामान था वो छूट जाता है, नीचे गिर जाता है। नेहा देखती है वो सारिका थी, सारिका की आंखों में आंसू थे, उसके हाथ से वो प्लेट छूट चुकी थी जो वो अवंतिका के लिए ब्रेकफास्ट के ले गई थी। नेहा सारिका को देखती है, सॉरी। नेहा की नज़र सारिका के फेस पे जाती है, सारिका का फेस लिटरली, सारिका की आंखें रेड थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, कांट रही नहीं वो। सारिका नीचे बैठ जाती है, जो खाना गिरा हुआ था उसे समेटने लगती है। नेहा सारिका का हाथ पकड़ती है और गुस्से से कहती चलिए मेरे साथ, बिकॉज नेहा को पता चल चुका था अवंतिका ने फिर कुछ तो सारिका को ऐसा कहा है जो उसे बहुत हर्ट हुआ है। नेहा सारिका को किचन से ले जाने लगती है, मेघा नेहा के सामने आ जाती है, वो सारिका का हाथ पकड़ती है, रहने दीजिए मैं अपनी फ्रेंड को संभाल लूँगी, आप अपनी फ्रेंड को कह देना मेरी फ्रेंड से दूर रहे, बिकॉज वो मेरी फ्रेंड को बहुत हर्ट कर चुकी है, अब और नहीं, वो पहले से ही काफ़ी कुछ फेस कर चुकी है, अब और नहीं। नेहा मेघा को देखती है, क्या फेस कर चुकी है, तुम साफ साफ मुझे बताओगी मेघा। मेघा सारिका को देखती है, सारिका मेघा को मना करती है बट मेघा नहीं मानती है, बट मेघा बताने ही लगती है। सारिका मेघा का हाथ पकड़ती है, मेघा तू मुझे लेकर ना कुछ ज़्यादा ही पैनिक कर रही है, देखना मुझे कुछ नहीं हुआ, छोटा सा ही तो एक्सीडेंट था। सारिका मेघा की बात काट देती है, मेघा गुस्से से सारिका को देखती है। देन नेहा मेघा को देखती है, मेघा अब ज़्यादा हो रहा है, मैं मानती हूँ उसने सारिका को हर्ट किया है बट मैं उससे बात करूँगी ना। मेघा नेहा को हाथ दिखाती हुई कहती उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेघा हमें उसे बताना होगा, उसे बताएंगे नहीं तो वो समझेगी कैसे। मेघा स्माइल करती है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ बतानी ही पड़े, पार्टनर्स में चीज़ें बतानी नहीं पड़ती हैं, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की तकलीफ़ को फील कर लेता है, और तुम्हारी फ्रेंड वो फील तो कर नहीं रही पर से मेरी फ्रेंड को हर्ट कर रही है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझे तो लगता है इन दोनों के बीच प्यार है ही नहीं, आपकी फ्रेंड मेरी फ्रेंड से प्यार करती ही नहीं है। सारिका मेघा को गुस्से से देखती, मेघा तो ये क्या कह रही है, वो मुझे प्यार करती है बट अभी हर्ट है और गुस्से में है। मेघा सारिका को देखती है, मुझे कुछ नहीं पता, तो इस घर से अभी चल। सारिका मेघा से अपना हाथ छुड़ाती है, मेघा मैं ऐसी हालत में उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती, तब जब उनके अपने ही उनके दुश्मन हैं। तो मेघा सारिका को देखती है, तेरा क्या और तुझे वो फिर हर्ट करेंगी, हाँ। सारिका स्माइल करती है, नहीं करेंगी, मैं अपना ख्याल रखूँगी, वो मुझे हर्ट नहीं करेंगी। मेघा बहुत ही गुस्से में आ जाती है, ठीक है तू यहाँ रह लेकिन मैं और नहीं यहाँ रुकूँगी। मेघा वहाँ से जाने लगती है, नेहा मेघा के पीछे जाती है, मेघा मेरी बात तो सुनो, तुम यार इतनी गुस्से में क्यों हो,
तुम जब से आई हो गुस्सा ही कर रही हो, पता कुछ रही नहीं हो। तुम बिना बताए यहाँ से नहीं जा सकती। बात क्या है, बात क्या है मुझे बताओ। नेहा मेघा का हाथ पकड़ लेती है। मेघा नेहा को गुस्से से देखती है। आप सुनना चाहती हैं तो सुनिए। मेघा नेहा को सब बताती है, जिसे सुनकर नेहा शॉक्ड हो जाती है। तुम्हें पहले बताना चाहिए था। किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने तुम्हें छूने की कोशिश की, तुम पे बुरी नज़र डाली। मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगी। पीछे से आवाज़ आती है, पहले मेरे साथ चल फिर आंखें फोड़ लेना। नेहा टर्न होकर देखती है, अवंतिका थी जो स्टेयर से नीचे आ रही थी। नेहा मेघा लिविंग रूम में ही थे। वो स्टेयर से अवंतिका नीचे आती है। नेहा अवंतिका को देखती है। नेहा बहुत ही गुस्से में लग रही थी। नेहा अवंतिका से कहती, मुझे तुझसे बात करनी है। बट अवंतिका कहती, नेहा अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, तू बस मेरे साथ चल, मेरे साथ चल रही है ना। नेहा अवंतिका से कहती, तू कहीं नहीं जा रही। अवंतिका कहती, नेहा तू नहीं जा रही है बट मैं जाऊँगी जे। तू भूल गई आज क्या है। नेहा में अवंतिका को देखती है, ऊपर अप टू डाउन। चल ठीक है, मैं तेरे साथ चलती हूँ, बट प्रॉमिस कर उसके बाद तू मेरी बात सुनेगी। और वहाँ पे सारिका भी आ जाती है। अवंतिका सारी को देखती है, तीनों को देखती है। मैं ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करूँगी, तो चल रही है तो ठीक है। अवंतिका के हाथ में हेलमेट था, वो अपनी बाइक की लेती है, वहाँ से जाने लगती है। और सारिका वो अवंतिका को देख रही थी, उसकी ड्रेस को देख कर वो शॉक थी। नेहा से पूछती, ये कहाँ जा रही है। नेहा सारिका को बताती है, आज बहुत ही खतरनाक कार रेसिंग है। ये हर साल अनाथ बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ की जाती है, चैरिटी ऑर्गेनाइज़ की जाती है, जिसमें इस साल ये भी पार्टिसिपेट कर रही है। सारिका नेहा को देखती है, अब फिर आप इन्हें रोकिए ना, मैंने सुना है वो तो बहुत ख़तरनाक होती है, उसमें जान का भी खतरा होता है। नेहा सारिका को देखती है, वो किसी की नहीं सुनेगी, वो किसी के रोके नहीं रुकेगी। और तब तो बिल्कुल नहीं जब वो बहुत ही गुस्से में है। सारिका नेहा को देखती है, मैं रोकूंगी, वो भी अवंतिका के पीछे निकल जाती है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, देखते हैं सारिका रोक पाएगी अवंतिका को कार रेसिंग से, बाइक रेसिंग से। बाइक रेसिंग में क्या होगा ये तो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में ही पता चल पाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता देना स्टोरी कैसी लगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, तो मैं जब भी स्टोरी अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो अपने सभी का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। सी यू सून, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू सून।